हेलो गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो इस चैप्टर में सीरीज़ दी होगी आपको, उसको आपको चेक करना होगा कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरीज़ क्या होता है? सक्सेसिव टर्म फॉलो सम डेफिनेट लॉ इज कॉल्ड सीरीज। कुछ सीरीज़ दी होगी और वो एक डेफिनेट लॉ फॉलो कर रही होगी, उसको सीरीज कहते हैं। ये सीरीज होती है। सीरीज इस प्रकार से लिखी होती है 1+2+3+4 ... इनफाइनाइट काइंड ऑफ सीरीज दो प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर सीरीज इनफाइनाइट सीरीज। इस इनफाइनाइट सीरीज में क्या होता है? सीरीज इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट कॉल्ड द फाइनाइट सीरीज। इसका मतलब है कि ऐसी सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो, तो वो सीरीज़ क्या कहलाती है? फाइनाइट सीरीज़ कहलाती है। जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया है U1+U2 U3 U4 U5 द सीरीज हैज़ द 5th टर्म। इस सीरीज में कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं? 5 टर्म। तो ये क्या हो गया? ये 5 क्या वैल्यू है? 5 एक फाइनाइट वैल्यू है। तो ये क्या, कौन सी सीरीज कहलाएगी? ये सीरीज कहलाएगी फाइनाइट सीरीज। और दूसरे नंबर पर आती है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं। तो उसमें क्या होता है? वो सीरीज़ कैसी होती है? वो इस प्रकार की होती है U1+U2+U3 ... सो ऑन इन सो ऑन मतलब कि इन्फिनिटी। तो ये सीरीज़ कहलाएगी इन्फिनिटी। इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट नहीं है, तो इसीलिए ये सीरीज़ कहलाएगी इनफाइनाइट। तीसरी सीरीज आती है कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है? कन्वर्जेंट एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन इनफाइनाइट सीरीज इज टू बी सेट कन्वर्जेंट if the sum of its first n term can made numerically value greater than only finite quantity by taking n sufficient greater than maybe thus limit n tends to infinity Sn बराबर s which is s is finite and the unique quantity then series is convergent। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक इनफाइनाइट सीरीज दिया, उसके फर्स्ट एन टर्म का सम अगर 1 से ग्रेटर देन है, तो सीरीज क्या कहलाएगी? कन्वर्जेंट। और इसी प्रकार से डाइवर्जेंट, फर्स्ट एन टर्म का सम अगर किसी इनफाइनाइट सीरीज के फर्स्ट टर्म का सम अगर इज लेस देन 1 है, तो सीरीज क्या कहलाएगी? डाइवर्जेंट। और पाँचवीं नंबर सीरीज होती है ऑसिलेटरी सीरीज। ए सीरीज सेड टू बी ऑसिलेटिंग इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म नाइदर टेंड्स इन्फिनिटी लिमिट और नॉर बिकम फाइनाइट एज द इंक्रीज। ये होता है ऑसिलेट होती रहती है दो नंबरों के बीच में जो ऑसिलेट होते रहे, मतलब दो नंबरों के बीच ऑसिलेट होती है, उसे कहते हैं ऑसिलेटरी सीरीज। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या है? 1+3+5+7 ... 2n इज डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट टेस्ट करना है। तो क्या है? गिवन सीरीज इज ए पी सीरीज। अब देखो यहाँ एपी सीरीज कैसे पता चला है? यहाँ देखो, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2 है और थर्ड टर्म क्या है? 5। तो एपी सीरीज में क्या है? इंक्रीजिंग एपी है। और इसमें क्या करना है? अब आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ से एन टर्म आ गया क्या? 2n -1। और यहाँ से एन टर्म क्या है? 2n-1। तो इसका सम निकालेंगे तो सम एपी का सम क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से सम निकालेंगे, सम क्या आएगा? n²। अब सीरीज अब सब Sn निकालने के बाद लिमिट लगाते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी Sn। तो n टेंस टू इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है? 0। तो यहाँ पे n से गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है। अब और एग्जांपल देखते हैं। द शोड है द ज्योमेट्रिक सीरीज डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है? तो Sn, तो सबसे पहले क्या करेंगे? एन टर्म का लेट द Sn इज द सम ऑफ एन फर्स्ट एन टर्म ऑफ गिवन सीरीज 10।
अब जो ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालेंगे तो उसका फार्मूला क्या होता है, ऐसे बराबर ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब कॉमन आर यहाँ क्या है, आर है कॉमन रेशो और ए है फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशो 1/2। अब इसका कॉमन रेशो निकालेंगे तो यहाँ आएगा एस एन बराबर आ गया 2 माइनस 1/2 n माइनस 1। अब इन लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा क्या 2। और जो ये 2 है जो कोई फाइनाइट वैल्यू है तो है, और ये 1 से बड़ी है तो इसीलिए ये फाइनाइट वैल्यू है, प्लस 1 से बड़ी है तो इसीलिए गिवन सीरीज कन्वर्जेंट। तो ऐसे एग्जाम्पल होते हैं और आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंट। सीरीज के डाइवर्जेंट होने की क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कब होती है, इफ़ ऑल द टर्म ऑफ पॉजिटिव, कि उसके सारे जो टर्म है वो पॉजिटिव होने चाहिए और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 होना चाहिए, वो नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो या फाइनाइट होना चाहिए। तो एग्जाम्पल समझते हैं और बेहतर समझ में आएगा। तो ये सीरीज दी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखो सारे टर्म क्या है, उसमें डेफिनेशन में लिखा था ऑल द टर्म आर पॉजिटिव। तो सारे सब देखेंगे तो सारे टर्म पॉजिटिव हैं। तो वी ऑब्जर्व दैट ऑल द टर्म ऑफ गिवन सीरीज आर पॉजिटिव। अब दूसरे नंबर पे निकालना है हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 क्या, u1 ये दिया हुआ है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1, तो यहाँ पे u1 की जगह हो गया 1n+1/n। अब n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब यहाँ से n कॉमन लिया तो ऊपर से n कॉमन लिया, यहाँ n है कोफिशिएंट में है तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस और यहाँ नहीं है तो ये नीचे पहुँच जाएगा तो 1/n। तो n से n कैंसिल हो गया। उसके बाद आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा, यहाँ वैल्यू आएगी 1 जो कि नॉन जीरो और फाइनाइट है। तो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट।